की वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ क्लास 4 के चैप्टर जिसका नेम है द नॉर्दर्न माउंटेन। ये एसएसटी का ही चैप्टर है। चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट मैंने डील कर दिया है। अब मैं चैप्टर सेकंड पे आई हूँ। द नॉर्दर्न माउंटेन मतलब मैं नॉर्थ साइड के जितने भी माउंटेन हैं उसके बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। वो हिमालय होगा, हिमालय है, हिमाचल है, हिमाद्री है, ईच एंड एवरीथिंग जितने भी नॉर्दर्न साइड के माउंटेन है सारे का डिस्कशन आज इस चैप्टर में हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अपडेट फर्स्ट में ही मिलते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, द हिमालय। इंडिया जो है, जो हिमालय है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा है। दे फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द कंट्री द नॉर्दर्न माउंटेन। ये जो है दे फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द कंट्री द नॉर्दर्न माउंटेन, ये नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट है। ये पूरे नॉर्थ साइड में है माउंटेन। The total length of the northern mountain is around 22,500 kilometer. The height varies from 250 to 400 kilometer. The Himalaya, Karakoram and Kailash range all are the part of northern mountain. Northern mountain का ही ये part है हिमालय, काराकोरम एंड कैलाश, ये तीनों। एंड इसकी जो लेंथ है वो है 2,500 किलोमीटर एंड इसकी वाइड जो है वो 250 से 400 किलोमीटर तक की है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन पार्ट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, द ब्लॉक द कोल्ड वाइंड दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ. The Himalaya are the natural barrier of rain-bearing cloud. As a result, the northern plain receive rain and have a moderate climate. The Himalaya are also source of many important rivers. The river are lifeline of the plains of India. The thick forest of the northern mountain are source of timber and rich wildlife. तो जो हिमालय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवर का सोर्स है। यहाँ हिमालय से 3 to 4 रिवर निकलती है, नदियाँ निकलती हैं जिससे कि, और जो वो नदी का जो पानी है वो प्लेन्स में जाता है, मतलब कि फील्ड एरिया में जाता है, जिससे कि हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप करने में हम लोगों को ये बहुत हेल्पफुल करता है, बहुत यूज़फुल होता है। तो फर्स्ट है ये। नेक्स्ट है वहाँ पे बहुत कोल्ड है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है, जिससे कि ये भी एक यूज़फुल चीज़ ही है। कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट को यूज़ करना भी बहुत सही चीज़ होता है बिकॉज हर चीज़ का प्रोडक्शन होना एक ही क्लाइमेट में पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी क्लाइमेट है उन सब का यूज़ हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। तो ये फ़ायदे हैं, ये इंपॉर्टेंस है ये नॉर्दर्न माउंटेन के। अब आते हैं पार्ट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। पार्ट क्या क्या पार्ट है, कितने पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट है द ग्रेटर हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द मिडिल हिमालय, हिमाचल एंड लेसर हिमालय। थर्ड शिवालिक। फर्स्ट हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। फर्स्ट है आपका ग्रेटर, सेकेंड है मिडिल एंड थर्ड है लेसर। तीनों के बारे में मैं पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करती हूँ अभी। फर्स्ट जो है ग्रेटर हिमालय रेंज हाईएस्ट ऑल द 3 रेंज, ये सबसे ऊंचा है इन तीनों में बिकॉज सबसे फर्स्ट में ये है तो सबसे ऊंचा ही होगा द ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द माउंटेन ऑफ दिस रीजन रिमेन कवर्ड विथ स्नो एंड ग्लेशियर थ्रू आउट द ईयर, हैव एंड एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे हमेशा स्नो रहता है, बर्फ़ की बारिश होती है और क्लाइमेट एकदम कोल्ड होता है, एकदम ठंडा क्लाइमेट रहता है। दीज ग्लेशियर आर, यहाँ का ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर और कोल्ड क्लाइमेट बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। देन दिस ग्लेशियर आर सोर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रिवर प्लांट लाइक गंगा, यमुना, हिंदूज एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ ये जो ग्लेशियर है यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, बहुत सारी 4-5 नदियों का सोर्स है। गंगा, यमुना, हिंदूज, ब्रह्मपुत्र, ये 4-5 नदियाँ निकलती है जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे शिप, लिपोर्ड जैसे एनिमल्स यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट में अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, तो यहाँ पे लिपोर्ड शिप रहते हैं, पाए जाते हैं। एंड इसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, हिमाद्री। सेकेंड आते हैं द मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय क्या है? मिडिल हिमालय लाइज ऑफ द साउथ, हिमाद्री ये हिमाद्री के साउथ साइड में है।
एंड देन इट इज़ नॉट कोल्ड हेयर, यहाँ पे बहुत कोल्ड नहीं मिलेगा आपको, ये क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट भी यहाँ पे होता है, आता है क्लाइमेट। एंड इसे हम लोग हिल स्टेशन भी कहते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी कहते हैं, यहाँ पे लोग घूमने के पर्पज़ से भी आते हैं। यहाँ पे पाइन और देवदार के जो ट्री होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं मिडिल हिमालयाज़ में। एंड इसका फॉरेस्ट भी होता है पाइन एंड देवदार ट्रीज़ के। और ये हिल स्टेशन भी कहलाता है, टूरिस्ट प्लेस भी कहलाता है। अब आते हैं लेसर हिमालय, थर्ड जो था हमारे कहते हैं शिवालिक। एंड शिवालिक आर नॉन एज शिवालिक रेंज, लेसर हिमालय रेंज आर ऑल्सो नॉन एज शिवालिक रेंज। जो थर्ड लेसर हिमालय है उसका सेकंड नेम है शिवालिक रेंज। दिस रेंज आर द शिवालिक रेंज इज द नॉर्थ एंड पूर्वांचल रेंज इज नॉर्थ साइड। ये शिवालिक रेंज है वो नॉर्थ ईस्ट में है पूर्वांचल के। एंड ये इसका जो हिमालय एंड अबाउट इज 16 किलोमीटर वाइड इन सम प्लेस, ये 16 किलोमीटर वाइड है ये। एंड ये हिल एंड वैलीज भी है, ये हिल एरिया है, मतलब चढ़ाई है, माउंटेन भी है और वैली भी है, इसमें घाटी भी बनी हुई है। तो ये भी टूरिस्ट प्लेस में आता है और यहाँ पे जाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंजॉयफुल प्लेस है, बहुत फनी प्लेस है, बहुत जो लोग भी वहाँ पे जाते हैं बहुत इंजॉय करके आते हैं। माउंटेन रेंज एंड हिल्स like Naga, Manipur, Tripura and Mizo through the lesser Himalaya is the northeast and collectively called the पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज में इतने सारे आते हैं हिमालय हिल साइड्स के, जिस पे आप लोग जा सकते हैं, हम लोग जा करके विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत मस्ती कर सकते हैं। अब आते हैं लाइफ इन द नदर्न माउंटेन। जो लोग नदर्न माउंटेन में रहते हैं उन लोगों का लाइफ कैसा रहता है और वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, किस चीज़ का उत्पादन बहुत अधिक होता है और किस चीज़ के लिए वो प्लेस फेमस है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा अभी। सम ऑफ द मेजर स्टेट द लाइन रीजन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी हिल स्टेशन में आता है बिकॉज जम्मू कश्मीर ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस है। एंड वहाँ की सुंदरता तो खैर उसकी सुंदरता, उसकी जो तारीफ़ है उसका वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है वो जम्मू एंड कश्मीर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम मोस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सच एज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम ऑल्सो फॉल इन द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। ये जितना भी नाम मैंने लिया सबका डिस्कशन होगा अभी। ये सारे नॉर्दर्न माउंटेन के पार्ट है और वहाँ पे लोगों का लाइफ कैसा होता है, क्या चीज़ का प्रोडक्शन उस प्लेस पे होता है और कैसा वहाँ का वेदर होता है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर lying at the northernmost point of इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट एकदम कोल्ड होता है, बहुत ठंडा ठंडा, स्नोफॉल, कभी कभी तो बर्फ़ की बारिश होती है जिससे कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने में, बहुत प्लेस होता है जो ब्यूटीफुल होता है। cold climate for several months stretch. Kashmir has a pleasant and cool summer and snowfall occurring during winter. विंटर के समय यहाँ पे स्नोफॉल होती है। एंड नेक्स्ट है आपका इन द वैलीज टू स्प्रेस वेजिटेशन इन लद्दाख रीजन। और यहाँ पे वैली है और लद्दाख है, लद्दाख में वैली है, वैली ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ इसी तरह का है, कोल्ड। जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जम्मू एंड कश्मीर फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए, वहाँ पे हैंडवर्क बहुत सारा होता है और वहाँ के लोगों में ये कला, ऑलमोस्ट लोगों में ये कला भरी हुई है, हैंडक्राफ्ट। जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो फेमस है हैंडीक्राफ्ट एंड सिल्क क्लोथ के लिए। यहाँ पे पेपर से भी कुछ क्राफ्टिंग किया जाता है, हैंडक्राफ्ट तो होता ही है एंड सिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कोल्ड, यहाँ पे प्लेस जो है टूरिस्ट प्लेस है। एंड यहाँ पे फेमस क्या चीज़ के लिए है, ये हैंडीक्राफ्ट एंड सिल्क एंड पेपर वर्क। इस तरह से ये यहाँ पे इतने सारी चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट इन नॉर्दर्न माउंटेन। ये भी नॉर्दर्न माउंटेन का ही पार्ट है, ये ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पे फार्मिंग होता है, पीपल यहाँ पे राइस, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। द स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रूट ऑर्चिड। यहाँ पे इस स्टेट को फ्रूट ऑर्चिड के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश इज़ अ पर्टिकुलरली फेमस फॉर ऑल हिल स्टेशन लाइक शिमला, डलहौजी। हिमाचल प्रदेश ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस है। नॉर्दर्न माउंटेन में जितने सारे स्टेट है सारे स्टेट टूरिस्ट प्लेस में आते हैं और यहाँ के ये सारे प्लेस फेमस भी हैं। तो हिमाचल प्रदेश ऑल्सो इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे शिमला, डलहौजी आप लोगों को मिलेगा जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पीपल हेयर स्पीक इन हिंदी, पंजाबी एंड पहाड़ी। द स्टेट इज़ फेमस वार्म कुल्लू शॉल विथ कलरफुल वुवन बॉर्डर। यहाँ पे लोग 2-3 टाइप के लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी लैंग्वेज। बहुत सारे जहाँ का प्लेस होता है, स्टेट होता है, वहाँ का ओन लैंग्वेज होता है, हिंदी होता है,
पंजाबी होता है, इंग्लिश होता है, तो 4 to 5 लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड। द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज नॉर्दर्न माउंटेन, ये भी नॉर्दर्न माउंटेन का ही पार्ट है, एंड नोन एज फॉरेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड है। यहाँ पे फ्लावर का वैली होता है। उत्तराखंड में बहुत सारे फ्लावर का ये एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है, एक बड़े बड़े फील्ड में ओनली फॉर फ्लावर का ही प्रोडक्शन होता है, जिससे कि ये बहुत खूबसूरत दिखता है। पीपल हियर स्पीक इन हिंदी और पहाड़ी लैंग्वेज, यहाँ पे लोग हिंदी एंड पहाड़ी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब आते हैं सिक्किम पे। फार्मिंग एंड टूरिज्म आर द टू मेजर ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। यहाँ पे फार्मिंग तो होता ही है सिक्किम में, बट ये टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे लोग बहुत यहाँ पे आते हैं घूमने, बहुत दूर आते हैं। टूरिस्ट विजिट अ पिलग्रिमेज स्टेट सच एज हेमकुंड साहिब, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, जितने सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, टेम्पल है, सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। इसलिए सिक्किम है बहुत, सिक्किम जो है कि बिल्कुल सिक्किम फेमस प्लेस है टूरिस्ट के लिए, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे चीज़ हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, सारे द्वार है, तो 4 द्वार का दर्शन यहाँ पे हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे बहुत अधिक आते हैं। अब आते हैं दार्जिलिंग। ये ऑल्सो नॉर्दर्न माउंटेन का ही पार्ट है, नॉर्दर्न माउंटेन का ही पार्ट है। दार्जिलिंग प्रोड्यूस टी विच इज़ एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। दार्जिलिंग में टी इतना होता है कि ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है टी को, बिकॉज ये पहाड़ी इलाका है, माउंटेन एरिया, और माउंटेन एरिया में ही टी का प्रोडक्शन होता है, और दार्जिलिंग फेमस है टी के लिए ही। इन द नॉर्थ ईस्ट 5 स्टेट नेमली अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम आर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन का ये सब पार्ट भी है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, इट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ चाइना, म्यांमार एंड भूटान। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में चाइना है, भूटान है और म्यांमार है। ये नॉर्थ ईस्ट है और ये लार्जेस्ट स्टेट है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये 2 चीज़ के लिए फेमस है। पहला, प्रोडक्शन, विट, गेहूँ का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत होता है अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड, टूरिस्ट प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी टूरिस्ट प्लेस में ही आते हैं। अब आते हैं द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ मेघालय। मेघालय क्यों फेमस है, यहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है वो जान लेते हैं। मेघालय में ऑल्सो, मेघालय भी टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ ये हिल स्टेशन आता है। ये इसका बॉर्डर है बांग्लादेश और मेघालय दोनों के बीच एक बॉर्डर है। यहाँ पे पाइनएप्पल एंड बनानास, इन दोनों चीज़ की प्लांटेशन बहुत होती है। पाइनएप्पल एंड बनानास की प्लांटेशन बहुत होती है मेघालय में। मेघालय हिल स्टेशन तो है ही, बट एग्रीकल्चर में 2 चीज़, पाइनएप्पल एंड बनानास के लिए भी ये फेमस है। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर। मणिपुर में टी एंड कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत होता है, और मणिपुर भी हिल स्टेशन है, तो टूरिस्ट प्लेस ये भी है, एंड प्रोडक्शन में टी एंड कॉफ़ी में ये फेमस है मणिपुर। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में आपका शुगर केन, राइस, पोटैटो, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत होता है, और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत कोल्ड होता है, एकदम कूल होता है। लास्ट, मिज़ोरम। मिज़ोरम agriculture the main occupation and they also make a variety of bamboo product। मिज़ोरम में भी एग्रीकल्चर बहुत होता है, एंड यहाँ पे बम्बू, बांस जो होता है, बड़े बड़े बांस जो होते हैं बम्बू, उनका प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये फेमस है। तो आज मैं डिस्कस किया आप लोगों से नॉर्दर्न माउंटेन, उस नॉर्दर्न माउंटेन के कितने पार्ट होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस, एंड उनके अंडर कितने स्टेट आते हैं, और वो स्टेट फेमस क्यों हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे मिलूंगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।